बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, गुरुमुखों की अपने सद्गुरु के प्रति इतनी निष्ठा, इतना प्रेम होता है कि वो अपना सर्वस्व ही सद्गुरु के चरणों में कुर्बान करने से नहीं चूकते। दूसरी ओर मनमुख, जिन्हें सद्गुरु की चरण शरण नहीं मिली है, उनसे विवेक नहीं मिला है, वे मिथ्या पदार्थों को प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लेकर के असल वस्तु का त्याग कर देते हैं। एक बार एक संत जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे। एक गांव में पहुंचकर वे सत्संग प्रवचन करने लगे, जिन्हें श्रवण करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु प्रेमी भक्त वहां आने लगे। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ नित्य ही सत्संग का कार्यक्रम चलता रहा। एक मनमुख भी प्रतिदिन सत्संग में सम्मिलित होता और देखता कि संतों को अनेक प्रकार के व्यंजन इत्यादि भेंट स्वरूप मिलते हैं। मन में सोचने लगा कि मैं भी इनके संग हो लेता हूँ, खाने पीने को भी चौगुना मिलेगा और काम धंधा भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। संत जी जब वहाँ से आगे प्रस्थान करने लगे तो वो मनमुख प्रार्थना करके उनके साथ हो लिया। वहाँ के लोगों ने मार्ग में खाने के लिए एक पोटली में 8 रोटियाँ बांध दी। वे तीनों वहाँ से चल दिए। मनमुख की सुरती तो केवल खाने पीने में ही लगी हुई थी, इसीलिए उसका पूरा ध्यान उन रोटियों में ही लगा हुआ था। सोचने लगा, रोटियां 8 हैं और हम खाने वाले 3 लोग हैं। अवश्य ही ये दोनों तो स्वयं 3-3 रोटियां खा लेंगे और मुझे 2 ही रोटियां मिलेंगी, और फिर मेरी भूख कैसे समाप्त होगी। उसने क्या किया, जैसे ही महात्मा जी व उनका शिष्य एक नदी में स्नान करने के लिए गए तो उसने झटपट पोटली खोली और 2 रोटियां निकाल कर खा गया। बाकी बची हुई 6 रोटियां पोटली में वैसे ही बांध कर रख दी। स्नान से निवृत्त होकर महात्मा जी ने खाने के लिए पोटली खोली तो उसमें केवल 6 रोटियां पाकर महात्मा जी उस आदमी से पूछने लगे कि चलते वक्त हमारे लिए 8 रोटियां गांव वालों ने बांधी थी, लेकिन अब इसमें केवल 6 रोटियां ही बची हैं। क्या 2 रोटियां तुमने खाई हैं? मनमुख थोड़ा क्रोधित होकर बोला कि आपने मुझे क्या भूखा समझ रखा है जो आप मुझ पर संशय कर रहे हैं। महात्मा जी ने प्यार से कहा कि हमने तो तुमसे केवल सहज भाव ही पूछ लिया था, अगर तुमने रोटियां नहीं खाई हैं तो कोई बात नहीं। वे वहाँ से आगे चल दिए। रास्ते में एक नदी आई। महात्मा जी और उनका शिष्य तो नाम स्मरण करते हुए उस नदी से पार हो गए। मनमुख जीव बीच में गोते खाने लगा और महात्मा जी को विनती करने लगा, महाराज मुझे बचाओ। महात्मा जी ने कहा, राम राम कहते रहो तो राम तुझे इस पार ले आवेंगे। मनमुख आज्ञा मान करके राम राम कहता रहा और बड़ी सुगमता से नदी पार हो गया। नदी पार कर लेने के पश्चात महात्मा जी ने उससे कहा कि जिस राम ने तुम्हें नदी में डूबने से बचाया, उनको सब जगह प्रत्यक्ष मौजूद जानकर सच सच बताओ कि क्या वे रोटियां तुमने खाई थी।
उसने साफ इनकार कर दिया। चलते चलते फिर से वे घने जंगल में पहुंच गए। तभी जोरों से एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। महात्मा जी और उनका शिष्य तो सद्गुरु पर भरोसा रखकर निडरता पूर्वक चलते रहे, लेकिन मनमुख शेर की आवाज़ सुनकर के थर थर काँपने लगा और महात्मा जी से कहने लगा कि महात्मा जी, मुझे इस विपदा से बचाओ। महात्मा जी ने पुनः उससे कहा कि राम राम कहते चलो, राम ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसने राम राम कहना शुरू कर दिया और वो शेर रास्ता छोड़कर दूर चला गया। महात्मा जी ने दोबारा उससे बड़े प्यार से पूछा कि जिस राम ने तुम्हें शेर का ग्रास बनने से बचाया, उसको साक्षी मानकर सच बताओ कि वे 2 रोटियां क्या तुमने खाई थीं? मनमुख बोला, यदि मैंने खाई होती तो हाँ कह देता। आप तो बरबस ही मुझे चोर साबित करने पर तुले हुए हो। महात्मा जी ने जान लिया कि इसका मन बहुत ही गंदा है, इसे हमारे संग से भी कुछ लाभ नहीं होने वाला। इसी सोच विचार में चलते चलते वे कुछ दूरी पर निकल गए। तभी उन्हें एक सोने की ईंट दिखाई दी। मनमुख सोना देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने भाग्यों की सराहना करने लगा। महात्मा जी ने कहा, इसके बराबर 4 हिस्से कर दो। एक हिस्सा हमारा, एक हमारे शिष्य का, एक इस आदमी का और एक उसे देंगे जिसने वो 2 रोटियां खाई हैं। ये सुनकर के मनमुख झट से बोला कि महात्मा जी, वे 2 रोटियां तो मैंने ही खाई थी, फिर क्या आप ये हिस्सा भी मुझे दे देंगे? महात्मा जी ने कहा कि हमें सोना लेकर के क्या करना है, तुम ये सारे का सारा सोना लेकर के घर वापस चले जाओ, हम तो अभी और आगे जाएंगे। मनमुख तो चाहता भी यही था कि वो खुशी खुशी महात्मा जी की बात स्वीकार करके सोने की ईंट को बगल में दबाकर वहाँ से घर की ओर चल दिया। वापस उसी जंगल से गुजर रहा था कि शेर ने आक्रमण करके उसे मार गिराया। महात्मा जी से भी बिछड़ा और माया ने भी साथ नहीं दिया। ऐसे लोग जो झूठ के पीछे सच का त्याग कर देते हैं, वे जीवन की बाजी हार जाते हैं। झूठा धन तो साथ जाता नहीं और सच्चा धन उनके पास होता नहीं। इसीलिए उन्हें दोनों हाथ खाली लेकर के ही जाना पड़ता है। किसी ने क्या सुंदर पंक्तियाँ कही हैं कि झूठी माया को एकत्र करने में जो उम्र हैं गुजारते, आंखें होते हुए भी निज स्वरूप को नहीं पहचानते। शरीर की सेवा टहल में लगकर अपना कारज है बिगाड़ते, समय अकारत करके अपना जीवन है व्याहारते। सच्चे नाम के बिना जो अपनी उम्र व्यर्थ गंवाते, सच को छोड़कर कमाई झूठ की जो कमाते। रख आस माया की जो चित्त उसी में अटकावे, छोड़ लाल भक्ति के वे भर कौड़िया ले जावे। सूर्य की प्रचंड रोशनी में उल्लू देख न पाए, ऐसे ही अज्ञानी पुरुष सत्संग में न लाभ उठाए। मूर्ख प्राणी सत्संग से अवगुण चुनकर ले जाए, सांसों का अनमोल खजाना माटी में रोज समाए। मनमुख